बहुत आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हैं, आपके पास इतने रुपए भी नहीं है कि आप यहाँ आके नीम करौली बाबा के सामने अपनी अर्जी लगा सकें, तो अंकित जी उसके यहाँ आने का पूरा प्रबंध करेंगे, उस शख्स के आने का। और मैं ये कहूँगी अंकित जी, ये बहुत बड़ी बात है, खुद के लिए माँ के दरबार पे जाना, शक्तिपीठ में जाना या ज्योतिर्लिंग पे जाके पूजा अर्चना करना, ये पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन किसी और के लिए आके मत्था टेकना या किसी और के लिए दुआ मांगना और वो पूरी भी हो जाना, ये विरले ही करते हैं। तो साधुवाद मेरी तरफ से आपको। लेकिन ये ज़रूर है जो आपने सबसे आखिर बात कही, ये रेस है दुनिया की, ये कभी समाप्त नहीं होने वाली है। आप लखपति बन गए तो आपको करोड़पति बनना है, करोड़पति बन गए तो अरबपति बनना है, और इस रेस में मन हमेशा असंतुष्ट ही होता है। यहाँ आके अगर आपको संतुष्टि मिल सके, असली सुख मिल सके और भगवत प्राप्ति हो सके, जो बड़ा मुश्किल है आज के समय में, तो मुझे लगता है वही सर्वोच्च स्थिति है। और जैसा आप बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे आके पूरी होती है, आपने स्वयं अनुभव किया है। बिल्कुल होती है। देखिए मैम, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम अपना जीवन तो हमेशा जीते हैं, लेकिन जीवन कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो किसी और के लिए भी जिए जाए। और यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ तो पक्की है, मैं कहता हूँ ना कि ये सेतु पार करने की देर है। अब जितने लोगों को ये सेतु दिख रहा है, बस उनको इसको पार करना है। मैं कह रहा हूँ इतनी ही दूरी है आप में और परमात्मा में। तो जिस दिन परमात्मा की इच्छा हो जाएगी, और ये भवसागर वाला सेतु है, ये आप अपनी मर्जी से भी पार नहीं कर सकते। ये पार तो उसी दिन होगा जिस दिन वो आशीष रखेंगे। हाँ। शायद अगर आपको ये सेतु दिख रहा है जिन लोगों को, तो उनके लिए ये दिन आ गया है कि अब इस सेतु को पार कर दे। अब कोई बहाना मत करे। आप इधर उधर जाते हो, मैं एस्ट्रोलॉजर, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ का विरोध करता हूँ। आप परेशानी में एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, उसने परेशानी बता दी है, समाधान यहाँ है, उसके पास नहीं है। वो आपको समस्या बता रहा है, ये समाधान है। समाधान के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ। अगर जा रहे हो तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो। आपको अगर मांगना है तो इनसे मांगो जो परम शक्तिशाली है। एस्ट्रोलॉजर या मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं आपको 2 लाख का नीलम पहना सकता हूँ जिससे मेरा फ़ायदा होगा। मैं आपकी 10 लाख की पूजा करा सकता हूँ जिससे मेरा फ़ायदा होगा, आपका कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर खड़े होकर बोल रहा हूँ, इस शक्ति को फील करके बोल रहा हूँ। कोई भी चीज़ हमारे जैसा आम इंसान किसी का प्रारब्ध नहीं काट सकता। और प्रारब्ध के जो बंधन आ गए हैं, जो मैंने झेले हैं, मुझे पता है कि प्रारब्ध के बंधन क्या होते हैं, कैसे आपकी जो आत्मा है ना वो कचोटती है आपको कि शरीर से निकल जाने में ही मुक्ति है। तो प्रारब्ध के बंधन अगर कोई काट सकता है तो यहाँ आओ ना। क्या करना है, बस पकड़नी है, बस पकड़ के यहाँ आना है। कोई यहाँ प्रसाद भी नहीं चढ़ता, कोई आपसे 1 रुपये भी नहीं मांगता। यहाँ बैठो आप और 10 मिनट आँख बंद करके आप भगवान राम का स्मरण करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, और जो उद्देश्य अपने जीवन का पाना चाहते हो अगर ना मिले तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं माफ़ी मांगूंगा सबके सामने। उस जगह पर आकर जब आप बोलोगे कि मैं आपके कहने से नीम करौली बाबा गया था, लेकिन उस भाव से, उस श्रद्धा भाव से जाओ। केवल एक व्यापारी वाले भाव से मत जाओ कि मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ, मुझे दो। आप जाओ श्रद्धा भाव। और जब आप अपने लिए कुछ नहीं मांगते हो, और ईश्वर से मैं इनसे आके कभी कुछ मांगना भी नहीं चाहिए, एक ही चीज़ मांगनी चाहिए कि जो उचित हो वो करो और मुझे शरणागत करो, अपनी शरण मिलो। इसके अलावा शायद मुझे लगता है ईश्वर से हमें कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। वो योगी जी वाला एक एग्जाम्पल बहुत वायरल हो रहा था कि योगी जी ने पूछा बच्ची से कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मुझे केवल एक टॉफ़ी चाहिए। तो शायद वो बच्ची नहीं जानती थी कि जो इतने प्रदेश का मुखिया है तो सब कुछ दे सकता है, लेकिन उस बच्चे ने टॉफ़ी से ऊपर की चीज़ नहीं देखी थी। तो यही हम क्या मांगते हैं यहाँ पर, एक टॉफ़ी क्या चाहिए, एक घर चाहिए, एक बंगला चाहिए। तो एक बंगला मिलने के बाद या एक नौकरी मिलने के बाद क्या आपके जीवन की परेशानी अंत हो जाएंगी? नहीं। तो आप अज्ञानी हो। आप सीधे बोलो शरणागत कर दो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस भाव के साथ आओ कि आज से सब कुछ आप ही का है, जो मेरी जिम्मेदारी है वो आप उठाओगे, आपकी जो जिम्मेदारी है मैं उठाऊंगा। अब आपकी जिम्मेदारी मैं क्या उठा सकता हूँ? उन्हें कोई धन धान्य नहीं चाहिए, जो उनके काम है। यानी वो कहते थे सबकी सेवा करो, सबसे प्रेम करो, और सबके लिए आप बेहतर सोचो, अच्छा करो। और किसी के अच्छा करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, भावना की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर गिरा पड़ा है तो उसको उठाने वाली जो भावना है वो मुझे लगता है ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, इसकी अपेक्षा कि हम क्या उसकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो मैं यही कहता हूँ, जो बाबा की जो शिक्षाएं हमें फॉलो करनी चाहिए, सबकी सेवाएं करो, सबको आप अपना प्रेम दो, और किसी के साथ ईर्ष्या मत रखो, और अपने लिए मांगना बंद कर दो। मैं वादा करता हूँ जिस दिन आप अपने लिए मांगना बंद कर दो, मैं साक्षात उदाहरण हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं ऑन कैमरे पे कह रहा हूँ कि मेरे पास आने के लिए भी पैसे नहीं थे, मुझे किसी ने पहुँचाया। तो इसीलिए मैं आपकी भी स्थिति समझ सकता हूँ कि आप भी आओ, जुड़ो यहाँ पर। तो अगर मैं इस स्थिति में आ सकता हूँ, मैंने अब कुछ मांगना बंद कर दिया है, क्योंकि मैक्सिमम मुझे क्या दे सकते हैं। मैं तो
छोटी डील करूँगा, मुझे कार दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, नाम दे दो, सम्मान दे दो। मैंने तो ये बोला है कि मुझे अपने आप में डिज़ोल्व कर दो। कि मैं, एक होता है जब आप बहुत ज़्यादा चले जाते हैं इस पद की तरफ, तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। तो सबसे बड़ा जो मोक्ष है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए मैं दोबारा रीबर्थ कभी नहीं लेना चाहता। मैं नहीं चाहता फिर कोई अंकित अग्निहोत्री बने, फिर वो कोई चीज़ देखे। तो यहाँ पर आप आइए, केवल एक ही लाइन बोलिए कि हमें शरणागत करो। आप देखो आपके जीवन में क्या करेंगे। आप वो चीज़ें मांग रहे हो जो चीज़ें आपके लिए ठीक हो सकता नहीं हो, वो नहीं मिलेंगी तो आपकी नाराज़गी होगी। तो बेहतर है कि आपको पता ही नहीं है तो आप वो मांगो जो ये देना चाहते हैं। यहाँ जितने लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और उसमें से कई ऐसे भी हैं जो शायद घूमने के दृष्टिकोण से यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद लगता है कि मैं नैनीताल आया हूँ तो नीम करौली बाबा के दर्शन कर लूँ पहुँच के। बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ विराट कोहली आए तो उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, उनको बहुत सारी प्रसिद्धि मिल गई, सक्सेस मिल गई, तो हमें वो सक्सेस मिल जाएगी। मतलब शॉर्टकट शायद ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर विराट कोहली को प्रसिद्धि मिल सकती है तो हमें भी मिल सकती है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो अनुभूति जो आपको हुई, वो शक्ति जो आपने फील की, और जिस सरेंडर की आप बात कर रहे हैं, वो कोई भी व्यूवर मेरा जो इस समय आपको देख रहा है, अगर वही अनुभूत करना चाहे तो उसके लिए उसको क्या करना होगा कैंची धाम आके? सबसे पहले तो कैंची धाम आके देखिए, हमें नहीं पता होता हम एक जीव हैं। मैं भगवत गीता को कोट करता हूँ, कर्म सिद्धांत को कोट करता हूँ। ये जो सोल है बहुत सारे ऋणानुबंधन लेके आई है, वही हमारे जीवन के कष्ट का कारण है। हमने किसी को प्रताड़ित किया है, परेशान किया, तो सबसे पहले तो वो स्वीकार्यता अपने अंदर आप ले आइए कि जो कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है और आपको उससे भागना नहीं है। अगर आपको अपने काम में दिक्कत आ रही है तो काम से भागना नहीं है, यही आपका ऋणानुबंधन। सबसे पहले आके यहाँ पर अपने पूर्व जन्म के कर्मों के लिए माफ़ी मांगो आप। दूसरा, यहाँ पर आप अपने जीवन का उद्देश्य मांगो, पैसा रुपया मत मांगो। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है आपका, आपके जीवन का क्या उद्देश्य लेकर आए हो? केवल 9 बजे जाना, 5 बजे आना तो जीवन नहीं हो सकता। ये तो एक रोबोटिक सिस्टम है। तो यहाँ पर आप अपने जीवन का उद्देश्य और सबसे ज़रूरी जो काम यहाँ पर करना चाहिए, जो नीम करौली बाबा भी खुद कहते थे या कैंची धाम बाबा यहाँ पर कहते थे कि यहाँ इस जगह में ज़रूर कुछ है। ये दो पहाड़ियाँ दिख रही हैं ना, ये शिव और शक्ति का मिलन है, वो कहते थे। ये जो 2 पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये जो नदी बह रही है शिप्रा, ये आपके जो ऋणानुबंधन है इनको बहा के ले जा रही है। ये जो शिव और शक्ति का मिलन है, ये आपके अंदर वो डिवाइन पावर ला रहा है, और ऐसी जगह आपको हर जगह नहीं मिलेगी। वो डिवाइन पावर ला रहा है जहाँ पर आप डायरेक्ट इनके साथ कनेक्ट होकर, देखिए इनको हम गुरु के रूप में मानते हैं और मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ। कलयुग में हनुमान जी को भी कहा गया कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। तो सबसे पहले अगर ईश्वर के पास जाना है तो गुरु के पास तो देखिए जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला मार्ग है गुरु के पास जाओ, और गुरु के पास जाके हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। फिर हमारे जो गुरु होते हैं, जो टीचर होते हैं, हम उन गलतियों के लिए माफ़ करते हैं और फिर हमें जीवन का एक नया लेसन देते हैं। ठीक है, ये गलतियाँ हो गई, बंद कर दो इस कॉपी को, आज से एक नया पेज दे रहा हूँ, इस नए पेज में अच्छे से लिखना, अब गलती मत करना। तो वो जो नया पेज मिल रहा है ना आपको जीवन का, जब आपकी पुरानी जो कॉपी है उसको बंद कर देंगे मास्टर साहब यानी गुरु जी, और एक नई कॉपी आपको सौंप देंगे कि बेटा इस पर लिखो अब राम नाम। और जो राम नाम लिख दिया यहाँ पर, और वो जीवन को आपके इस भवसागर से पार करा कर ले गया। बहुत से लोग ये भी मानते हैं या आपने कहते सुना होगा कि बाबा नीम करौली दरअसल हनुमान जी के ही अवतार थे, या उनमें हनुमान जी का अंश था। क्या हनुमान जी वाली पावर आपने भी बाबा के अंदर फील की है? बिल्कुल मैंने फील की है, और मैंने बताया ना जो 22 फरवरी का दिन था, जो किसी को मृत्यु के संकट से जीवन मरण, आप 700-800 ग्राम का बच्चा क्या ही वेंटिलेटर में सर्वाइव करेगा, आप सोच के देखिए, कल्पना से परे बात है। और जब मैं अवचेतन में था, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप जब बहुत परेशान होते हो, व्यथित होते हो, तो मुझे याद है क्योंकि मेरी जो वाइफ थी वो शायद अभी ICU में थी, उनको प्रेगनेंसी हुई थी, 8-9 घंटे के लिए वहीं पर रखा हुआ था। तो जो उनका रूम था खाली था, मुझे याद है वो सोफ़ा पड़ा हुआ था, अपोलो हॉस्पिटल था, सोफ़ा पड़ा हुआ था। मैं वहाँ मतलब मैं वही कहूँ, कितना आप रोगे, रोते रोते कई बार आप थक जाते हो, मतलब कितने बंधन, कितने कष्ट, कब तक दोगे, इसका कोई परिणाम है। तो मैं शायद उस समय अवचेतन अवस्था में था जब मैंने साक्षात इनके दर्शन किए, और साक्षात इन्होंने यही मुझसे कहा था कि अब जो तुम्हारे बंधन है, वही जो कॉपी है तुम्हारी, अब मैं पुरानी वाली बंद कर रहा हूँ। ये मुझे देने ज़रूरी थे, क्योंकि मैं कर्म के बंधन तो नहीं काट सकता। कि अगर कोई व्यक्ति ये मान के आए कि आज यहाँ आएगा और कल से उसके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे,
ये आपको वो शक्ति देंगे कि जो कर्म के बंधन आए हैं उन बंधनों को आप फेस कर सको और उसके बाद उस बंधनों से निकल के किसी नए बंधनों में ना फंसो और जीवन में उन्नति की ओर जाओ। तो 22 फरवरी का दिन है जब मैंने उनको अपने पहली बार देखा और शायद उसके बाद मुझे नहीं दिखे। मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे दिखो, तो शायद वो कहते हैं कि जब सबसे कष्ट में होगे तब मैं आऊँगा, मैं बार बार नहीं आऊँगा। और साधु संतों का हमें लगता है ये लक्षण भी होता है कि वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं आते। क्या चल रहा है, तबीयत खराब हो गई, ठीक हो जाओगे, इसमें मेरी क्या ज़रूरत है। हाँ। जब जब असाध्य कष्ट होंगे मुझे पता है वो आएंगे, जब जब जीवन मरण का प्रश्न होगा तब तब वो आएंगे, और मेरे साथ ही नहीं आप सबके साथ आएंगे। तो मैंने तो वो दिव्य चेतना को, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर सामान्यतः मैं जो बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जब रिकॉर्ड होगा इसमें कई ऐसी बातें होंगी जब मैं सुनूंगा तो मुझे लगेगा मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, मैंने ज़्यादा बोल दी, या मेरी थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ज़्यादा बाहर चली गई। बट इस टाइम जो मैं बोल रहा हूँ फ्लो में बोल रहा हूँ, शायद जो बुलवाना चाह रहे हैं वो ही बुलवा रहे हैं, और केवल एक ही चीज़ का मैसेज दे रहे हैं कि हर चीज़ का कष्टों का अंत है, हर अंत ही आरंभ है। मैंने कहा ना मैं आया था अंत के लिए, उन्होंने एक नया आरंभ दिया। तो एक लाइन है ना कि अस्थि आरंभ, अंत ही आरंभ है। यहाँ आने के बाद आपकी जो वासनाएं हैं, जो आपका अहंकार है, जो आपका अभिमान है, जो आपका लालच है, जो आपके ऋणालु बंधन है, उनका अंत होगा जिस दिन आप यहाँ पहुँच गए। हाँ, कब जब तक नहीं पहुँचोगे जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे, तो उनका अंत होगा। आरंभ होगा आपके अंदर एक देवत्व का, आरंभ होगा आपको इंसान के अंदर इंसान को पहचानने की कला का, आरंभ होगा, अंत होगा आपकी इच्छाओं का, आपकी अभिलाषाओं का। और यही मुझे लगता है कि परम आनंद क्या है। परम आनंद ये नहीं कि मेरे अकाउंट में 500 करोड़ रुपए हैं, क्योंकि जिस दिन वो जाएंगे फिर दुख दे देंगे। परम आनंद वो है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति हूँ। आज मैं उस स्थिति में अपने आप को थोड़ा बहुत तो मानता हूँ कि बहुत कुछ आने की अब मेरे अंदर कोई खुशी नहीं है, और अगर कुछ चला भी जाता है तो मुझे उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया मैं उधार के पैसे लेकर आया था। अब सोचिए कि एक व्यक्ति दिल्ली से हल्द्वानी नहीं आ पा रहा है तो उसकी आर्थिक हालत कितनी ख़राब होगी, कितना ही किराया होगा, 200 रुपये, 300 रुपये, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब मेरे से और क्या, मेरा ख़राब क्या ही होगा, फिर से मैं 200 रुपये पर पहुँच जाऊँगा, इतना ही ज़्यादा तो होगा। तो अब तो मैं परम आनंद की स्थिति में, जो दे दिया बहुत अच्छा है, मुझे तो बोनस मिला हुआ है, कल को क्या होगा ये चला जाएगा, कोई बात नहीं, मैं तो जीरो पर ही आया जिस था। समय आप बाबा के पास आए थे उस समय ज्योतिष आपको आता था, आप सीख चुके थे ज्योतिष? जी, मैं ज्योतिष सीख चुका था और शायद ये जान चुका था कि अब ज्योतिष में आप जान जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि इतने हैवी डेट, इतने कार्मिक बंधन। तो ये था कि ठीक है मैं उनको करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं भाग रहा हूँ कि ये मुझे, मैंने कभी शिकायत नहीं की। मेरे अंदर शायद एक अच्छी बात ये है, मुझे लगता है मैं इनसे कनेक्ट हो पाया, मैंने कभी शिकायत नहीं की जीवन में किसी भी चीज़ के लिए। पर मैंने ये कहा कि आप डालते तो जा रहे हो, ये लो, एक और लो, एक बोरी और लो, एक बोरी और लो, बट उठाने की भी तो ताकत दो। मैं कब मना कर रहा हूँ कि आप बोरी मत डालो, आप मेरे ऊपर कोई बोझ मत डालो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट वो क्षमता भी तो दो कि वो मैं उठा पाऊँ उनको। तो मैं इसी शिकायत के साथ आया था, या तो वो क्षमता दो या फिर ये जो आप कर रहे हो मुक्ति दो। तो आप बहुत कष्ट में, मेरे जैसा व्यक्ति कष्ट में नहीं जी सकता। मेरा जैसा जो व्यक्ति है, शायद बाबा से जुड़ने से पहले मेरे अंदर भी बहुत अहंकार, अभिमान, मैं शायद ऐसे जो बोल रहा हूँ मैं एक शब्द नहीं बोलता, मैं इस दुनिया का सबसे विद्वान एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ वो हो के रहती है, मैं जो पूजा करा देता हूँ, मैं किसी का प्रारब्ध बदल सकता हूँ, ये मैं था। आज मैं बोलता हूँ शायद मैं एस्ट्रोलॉजी का सबसे मैं स्टूडेंट ही बोलता हूँ, सबसे औसत दर्जे का स्टूडेंट हूँ। मेरे अंदर किसी का प्रारब्ध बदलने की क्षमता नहीं है, मेरे अंदर किसी के साथ चमत्कार करने की क्षमता नहीं है। मेरे अंदर एक श्रद्धा है, एक भक्ति है, वो यहाँ है। जो संकट में दिखेगा मैं यहाँ भेजूँगा। और मेरी अब इनका इतनी तो संबंध हो गया है, प्यार मोहब्बत लड़ाई वाला नहीं करते, प्यार से तो लड़के भी कर देते हैं, लड़ाई भी उनसे हो जाती है तो मान जाते हैं बात। यहाँ आने के लिए आपने जिनसे पैसे उधार लिए थे, आपने कहा 200-300 रुपए भी आपके पास नहीं थे, वो कौन थे आपके और अभी वो कर क्या रहे हैं? वो हमारे एक मित्र थे और अभी वो, मैं बताया ना कि वो जॉब में है इस टाइम, मैं भी जॉब में ही था। बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं करियर में। मुझे लगता है कि शायद उन पर मुझसे ज़्यादा कृपा है।
ये मैंने इसलिए पूछा अंकित जी क्योंकि आपने मेरे व्यूवर को ये प्रॉमिस किया है कि अगर कोई यहाँ पर नहीं पहुँच सकता तो आप उसके यहाँ आने का पूरा प्रबंध करेंगे। तो जब भी आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मुसीबत में उसकी मदद करते हैं, तो उसका फल कहीं ना कहीं आपको ही मिलता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इसमें हमारा लाभ क्या है और इसके लिए दूसरों की मदद नहीं करते हैं, लेकिन साक्षात उदाहरण आपके सामने अंकित जी के रूप में मौजूद है। और उनकी जिन्होंने मदद की, मतलब मात्र 200-300 रुपये, जिसमें किसी का कुछ बहुत बदल नहीं जाना, बहुत बिगड़ नहीं जाना, बहुत बन नहीं जाना, लेकिन उस मेहनत से अंकित जी आज कहाँ हैं वो भी आप देख रहे हैं। और वो स्वयं जो उनके मित्र हैं वो भी जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं और अंकित जी का कहना है उनसे बेहतर कर रहे हैं। मुझे बेहतर मैं इसलिए कहता हूँ कि इस टाइम वो एक कैलिफोर्निया में यूएस में एक कंपनी है और उसके वो हेड है, टेक्निकल हेड, CTO। हाँ। और आई थिंक उनके जीवन में मुझे लगता है कि जो उन्हें चाहिए सब कुछ उन्हें मिला हुआ है। हाँ। और मुझे लगता है कि मुझसे पहले ही जुड़े होंगे, जो भेजने वाला है वो पहले उस अनुभव को मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ तो मैं वो अनुभव फील कर चुका हूँ, तो मुझसे पहले वो अनुभव हो सकता है वो फील कर चुके हो अपने जीवन में। अब मैं थोड़ा सा आपसे ज्योतिषियों वाली बात करूं। हाँ। मुझे आप ये बताएं कि अगर किसी की कुंडली में शनि दोष हो, अगर किसी की शनि की 7.5 चल रही है, अगर किसी की कुंडली में काल सर्प योग है, अगर राहु से वो बहुत पीड़ित है, लाख कोशिशों के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ना मानसिक संतुष्टि मिल रही है, ना शारीरिक उसके अंदर पुष्टि है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप ये कहेंगे कि एकमात्र रास्ता अगर कोई है तो वो बाबा नीम करौली है? बिल्कुल, उसके लिए मैं उपाय बता देता हूँ। उसको करना क्या है कि इस कुंडली के दोषों से मुक्ति मिल जाए। एस्ट्रोलॉजर होके बता रहा हूँ, उसके बाद उसे कभी कुंडली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी कुंडली ले, बाबा के धाम आए, उसमें आग लगाए और इस शिप्रा नदी में बहा दे। उसके बाद जितने उसके बंधन हैं वो कट चुके होंगे क्योंकि उसने वो सेतु पार कर लिया होगा। अब वो कुंडली से परे है, वो ग्रह नक्षत्रों से परे है। न शनि, न राहु, न केतु, न काल सर्प, न पितृदोष, कोई दोष नहीं। इस कुंडली को यहीं विसर्जित कर दे और एक नई कुंडली यहाँ से लेकर जाए, बाबा से बनवा के अपनी, कि बाबा अब अच्छा करूँगा। तुम पहले अपनी कुंडली ले आओ जिनकी कुंडली में जितने दोष हैं और इसमें आग लगाओ, वो शिप्रा नदी बह रही है बहा दो और वहाँ कहो कि अब एक नई कुंडली खोलो बाबा, इसमें तो बहुत दिक्कत थी। और मैं कहता हूँ नई कुंडली खुलेगी आपकी। मुझे लगता है ये उपाय आज के पहले किसी ज्योतिषी ने आपको दिया नहीं होगा, लेकिन इसमें भी सच्चे मन की और साफ नीयत की ज़रूरत है, मैं ये कहूँगी। और उसी नीयत के साथ अगर आप यहाँ पर आएंगे तो शक्ति को महसूस कर पाएंगे। हनुमान जी का जो पावर है, जो चमत्कार की बात कही जाती है, उसे अनुभूत आप स्वयं कर पाएंगे। हमने ये भी सुना है कि बाबा नीम करौली ने बहुत से मरणासन्न व्यक्तियों को तो ठीक किया ही है, लेकिन कुछ एक केस में हम ऐसा भी सुनते हैं कि जिसका जीवन जा चुका था, शरीर से प्राण निकल चुके थे, उनके भीतर भी उनकी शक्ति से श्वास वापस आई है। तो इतना चमत्कार भी कोई दिव्य पुरुष कर सकता है? बिल्कुल कर सकते, उन्हें साक्षात हनुमान जी का अंश कहा जाता है। एक बड़ी अच्छी घटना है जो मिरेकल ऑफ लव में पढ़ेंगे। हाँ। कि एक बार इसी मंदिर में सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, तो बाबा जी अपने कक्ष से निकले और बहुत गुस्से में, चेहरा लाल था। शायद वो सुंदरकांड का पाठ सही ढंग से नहीं हो रहा गया, उन्हें आनंद नहीं आ रहा होगा। उन्होंने एकदम बहुत भावावेश में कहा, अरे वहीं से शुरू करो जब हम विभीषण के मिले थे। वो है ना कि जब वो सबसे पहले विभीषण से मिलते हैं लंका में। हाँ। तो वो उस टाइम जो लोग थे वो कहते हैं उस टाइम वो चेतना उन्होंने फील की, बाबा जी का चेहरा लाल था और वो पूरी उस चीज़ को कह रहे थे कि अरे वहीं से शुरू करो जहाँ से हम विभीषण से मिले थे। तो साक्षात उनमें हनुमान जी का अंश था, हनुमान जी की ताकत थी। मैं अंकित जी एक चीज़ और समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि जब जन्माष्टमी होती है तो कृष्ण मंदिरों में ज़्यादा भीड़ होती है। हम देखते हैं शिवरात्रि पे शिवालयों में भीड़ होती है। तो ऐसे ही कैंची धाम में 15 जून को भीड़ ज़्यादा होती है। अब मान्यता ये है कि नवरात्रों पर माँ की पूजा करो तो ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है। शिवरात्रि को भोलेनाथ को प्रसन्न करना और आसान होता है। तो क्या 15 जून का भी ऐसा कोई महात्म्य है जो कैंची धाम में मेला लगता है, उस दिन अगर आके यहाँ ध्यान लगाया जाए तो क्या और पावर उससे मिलती है क्या? बिल्कुल, देखिए 15 जून का एक विशेष महत्व तो ये है कि 15 जून के ही दिन बाबा ने यहाँ जितनी मूर्तियाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर को स्थापित किया था। और कहा जाता है 15 जून को बाबा स्वयं यहाँ पर आते हैं अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाने, और इस पूरी व्यवस्था को आज भी देखते हैं वो खुद कि कोई कमी ना आए, किसी तरीके की कोई अड़चन अवरोध ना आए। आप देखिए यहाँ 2 से 2.5 लाख लोग इकट्ठा होता है इतनी छोटी जगह में, बट आज तक कभी भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। ये बाबा की असीम कृपा है। और यहाँ पर जो 15 जून को आता है
मुझे लगता है कि वो बाबा को फील करता है। और बोलते हैं ना कि कोई पर्टिकुलर डेज होते हैं जहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट होती है, तो वो 15 जून का दिन है। तो मैं सबसे पहले तो प्रार्थना करना चाहूँगा कि सभी लोग 15 जून को आएँ, जो आ सकते हैं वो भी आएँ, और जो नहीं आ सकते, किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे बताएं, मैं आपके भेजने का प्रबंध करूँगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, 15 जून को मैं आपको यहीं पर मिलूँगा सेवा करते हुए, और ऐसे मंदिरों में, ऐसे धामों में अगर सेवा का मौका मिल जाए, चाहे जूठे पत्तल उठाने का, चाहे सफाई करने का, तो मुझे लगता है इससे बड़ा प्रारब्ध काटने का उपाय कुछ भी नहीं है। तो आप सब आओ और यहाँ पर सेवा करो, मुझसे मिलो और नीम करौली बाबा के दर्शन करो। हाँ, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई कारणवश कहीं बाहर है, तो मैं इतना कहता हूँ, मैं उनके बिहाफ पर सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ नीम करौली बाबा पर कि आप उनके जीवन में शुभता करें। आप बस अपने कमेंट बॉक्स में जय नीम करौली बाबा लिख दो, आपकी हाज़िरी 15 जून की लग गई आज, और 15 जून को फिर मैं आपके लिए मांगूंगा। बस अपनी हाज़िरी लगाओ और आज से अपने जीवन में कैची धाम नीम करौली बाबा को लेकर आओ। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नीम करौली बाबा की जय, जय श्री राम, और देखेंगे आप, आपका जीवन इसी एक क्षण से बदलना शुरू होगा। और ये कहते भी हैं कि आप जो भी काम करते हैं, मन, क्रम, वचन जैसे भी करते हैं, उसकी एनर्जी ज़रूर पहुंचती है ब्रह्मांड तक। तो अगर आप जय नीम करौली बाबा कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, आप अपने मन में बोल रहे हैं, सुबह शाम उनका ध्यान लगा रहे हैं, कैंची धाम नहीं भी पहुंच पा रहे हैं लेकिन बाबा को अपने घर से, अपने मंदिर से भी अगर याद कर रहे हैं, तो कृपा आपके ऊपर उतनी ही रहने वाली है। चमत्कार को नमस्कार है, यूँ तो भारतीय कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बाबा नीम करौली के चमत्कार से ज़्यादा अगर हम उनकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो वो शायद और बेहतर रहेगा। अच्छा अंकित जी, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी कथाएं और कहानियाँ बाबा को लेके प्रचलित हैं, और जो प्रचलित कहानियाँ हैं वो लोगों को मालूम भी है। क्या कोई कहानी ऐसी है जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो, या उससे आपको प्रेरित हो के लगा हो कि मुझे भी यही समर्पण करना है? देखिए, कहानियाँ तो बाबा की बहुत सारी हैं, और जितनी मैंने पढ़ी है, मिरेकल ऑफ लव की, बाबा से तो कोई नहीं मिला, ना आज तक कोई स्टीव जॉब्स, ना मार्क जुकरबर्ग, बट उनके जीवन में परिवर्तन आया। अब कहानियों की अगर आप बात करें, आप 15 जून की आपने जैसे बात कर दी, हाँ। हो सकता है कुछ लोगों ने सुनी हो, बट मुझे हमेशा बड़ा आनंद आता है उनकी कहानियाँ सुनाने में। कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ हरी कथा हो रही हो, वहाँ वहाँ आनंद अपने आप आ जाता है। तो ये जो आपको शिप्रा नदी दिख रही है, 15 जून को बाबा ने यहाँ पर अपना जो भंडारा होता है, प्रसाद का भोग लगता है, वो यहाँ पर बनता है। लाखों लोग यहाँ पर उस समय भी आते थे, बाबा के समय में भी। तो यहाँ पर हुआ क्या कि रसोइये ने बाबा को बताया कि घी तो ख़त्म हो गया बाबा, और लोग खड़े हैं बाहर 10,000, अब उनको जो प्रसाद भोग कैसे दिया जाए। बाबा ने कहा खाली कनस्तर लो और भरना शुरू करो नीचे से शिप्रा नदी का पानी, और कढ़ाई में डालते जाओ। आप यकीन कीजिए, और ये सच्ची घटना जो आजकल आसपास के जो पुराने लोग बताते हैं। हाँ। उसके बाद लाखों लोग आए, और शायद माँ अन्नपूर्णा की जो स्थापना भी है यहाँ पर, ऐसी कृपा हुई कि कोई भूखे नहीं गया, और आज भी यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, कोई भूखे नहीं जा सकता। तो अन्नपूर्णा की कृपा। ऐसी मंदिर के निर्माण की एक बताई जाती है कथा कि जब निर्माण कार्य चल रहा था, तो यहाँ पर उस समय नदी और थोड़ी सी और उफान पर थी, कोसी नदी, और उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो ये स्थिति हुई कि शायद मंदिर डूब जाएगा, या जो निर्माण कार्य चल रहा है वो पूरा बिखर जाएगा। हाँ। सेवादार या जो भक्त हैं, उन्होंने तुरंत जाके बाबा को बताया कि नदी का जो उफान है वो अब कुछ या 2-4 घंटे में जो नदी का उफान है, ये पूरे मंदिर और उसमें जो रखी सामग्री उसको समाप्त कर देगा, शायद मंदिर नहीं बन पाएगा। बाबा नीचे उतरे, नदी के सामने खड़े हुए, और ये सच्ची घटना जो लोग मानते हैं कि जो नदी का जो स्तर था वो नीचे गिरना शुरू हुआ, और बाबा ने कहा आज से ये नदी इस मंदिर के नीचे वाले स्तर पर ही बहेगी। तो आज चाहे जितनी प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे जितना उत्तराखंड में आप देखें कोई बारिश हो जाए, वर्षा हो जाए, बस ये नदी का जो स्तर है वो कभी भी मंदिर के ऊपर नहीं जाता, आज तक नहीं गया। ये बाबा ने खड़े होकर उस टाइम ये बताया था, कभी नहीं जाएगा ऊपर। और बाबा ने ये चीज़ें सब बताई थी, जो आज आप देख रहे हैं भीड़, ये सब ऑलरेडी सब कुछ बताया था कि यहाँ लोग आएंगे, और ऐसा, और ये आध्यात्मिक चेतना का शायद विश्व का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ। किसके विश्वास पर? नीम करौली बाबा के विश्वास पर। आज अगर यहाँ पर 1 लाख लोग आ रहे हैं या कुछ हज़ार लोग आ रहे हैं, मैं आने वाले वर्षों में यहाँ करोड़ों लोग आएंगे, और शायद आध्यात्मिक चेतना का पूरे विश्व का ये सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला है।
हो सकता है आपने जितनी कहानियाँ सुनी हो या अंकित जी जो बातें आज आपको बता रहे हो, आप क्योंकि दूर बैठ करके देख रहे हैं तो वो आपके लिए अभी भी कहानी ही हो, लेकिन यहाँ जब आप पहुँचते हैं तो वो जो एनर्जी है उसे आप फील कर पाते हैं, अनुभव आपको स्वयं होता है और ये मन में यकीन होता है कि कोई शक्ति तो है जो पूरे विश्व को चला रही है, जो इस जगह को चला रही है, और जो जितने भी मन में चाहे पछतावा है, कोई ग्लानि है, उन सबको दूर करने का काम ज़रूर कर रही है। एक चीज़ मैं और आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि ज्योतिषियों के पास जब कोई जाता है तो वो उपाय पूछता है। अब आप जब गणेश जी के दर्शन के लिए जाइए तो वहाँ पे आप लड्डू लेकर के जाते हैं, मोदक बड़ा प्रिय है। हनुमान जी के पास आप जाते हैं तो लड्डू लेकर के जाते हैं, बेसन के लड्डू लेके जाते हैं। तो क्या अब नीम करौली बाबा के लिए भी ऐसा कुछ प्रचलित है कि उनको ये चीज़ बड़ी प्रिय थी तो उनसे मिलने जा रहे हो तो वो लेके जाओ? देखिए, इसमें सबसे जो मैं फील करता हूँ, कंबल उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय था। जितने लोग हैं हाँ। शायद उन्होंने नीम करौली बाबा को बिना कंबल के नहीं देखा होगा। हाँ। तो हालांकि आप पता नहीं चढ़ाने देते हैं कि नहीं, पहले तो मैंने यहाँ पर कंबल उनको दान करता था। प्लस यहाँ पर आपको हमेशा प्रसाद चने का मिलता है कि आप ग्रहण करते हो, तो आप कोशिश करो कच्चा चना यहाँ पर आप आकर दान में दो। अगर आपकी जो भी श्रद्धा है, 1 किलो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ। अगर है तो आप यहाँ पर दान कीजिए, वो आपकी प्रसाद सामग्री में लगेगा और आपका जो पुण्य है या आपका जो चना है वो कितने लोगों के बीच में जाएगा और कितना पुण्य आपके जीवन में आएगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पर मात्र आप कच्चे चने लाइए जो यहाँ पर प्रसाद में मिलते हैं, भंडारे में वही इस्तेमाल होंगे, और कंबल अगर चढ़ा सकते हैं तो कंबल चढ़ाइए। बाबा तो मैं कहूँगा बाबा को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आपके एक समर्पण को दिखाता है। हाँ। अब मैं आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं जब भी किसी परम भक्त से मिलती हूँ ना तो मैं उससे ये ज़रूर पूछती हूँ कि उस जगह पहुँचे तो कौन सा एक कार्य है जो अवश्य किया जाए। जब मैंने देवी चित्रलेखा से पूछा कि हम वृंदावन जाएं तो वह एक काम बता दीजिए जो करके आना ही है, उन्होंने कहा वहाँ की मिट्टी में लोटपोट करो। जब रसराज जी महाराज के इंटरव्यू का मौका मिला तो मैंने उनसे पूछा कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, क्योंकि वो कृष्ण की भक्त हैं और रसराज जी हैं हनुमान जी के भक्त। अब आप हैं बाबा नीम करौली के भक्त, अनन्य भक्त, आज से नहीं तब से जब यहाँ इतना बड़ा मजमा नहीं लगता। तो अब आप मुझे बताएं कि वो एक कार्य जो कैंची धाम अगर मैं आ रही हूँ तो मुझे करना ही चाहिए। देखिए, मैं तो सारी चीज़ें वैसे ही बताता हूँ कि अपने विकारों को अंत करें, बट आई थिंक अगर कुछ करना चाहते हैं, हाँ। यहाँ पर जब आप सुबह आते हैं, जो मैंने किया है, आपके जो बाबा जी का तखत है कुछ फूल चढ़े रहते हैं उन पर सुबह पूजा के टाइम, अगर वो फूल आप अपने घर ले जाएं और अपने घर पर किसी अपने जो सुरक्षित स्थान है रखें ऐसे कृपा के रूप में, तो मुझे लगता है कि आप पर जो ब्लेसिंग्स है बहुत अच्छी। प्लस यहाँ से आने के बाद अपने जीवन में नीम करौली बाबा की जो मूर्ति है, फ़ोटो है, यहाँ से ज़रूर ले जाएं। अंदर ही मिलेगी आपको, कहीं बाहर लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से लेके अपने घर के जो पूजा स्थल है वहाँ पर स्थापित करें, तो फिर क्या है, आप उनको अपने घर ले गए हैं। अब जो अब आपके घर जा गए हैं तो फिर आपके जीवन में कोई भी संकट, कोई भी परेशानी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। क्योंकि देखिए, ये जो होते हैं भगवान या देव स्वरूप हैं, इनके अनंत शरीर होते हैं, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। नीम करौली बाबा के लिए कहा जाता है कि एक ही समय में वो कई जगह मौजूद रहते थे। तो आप ले जाइए इनको यहाँ से श्रद्धा भाव से। देखिए, श्रद्धा भाव से तो लोग बाके बिहारी को भी अपने घर ले आए थे और वो भी प्यार से खींचे चले आते हैं। तो बाबा तो बहुत दयालु है, मैं कहता हूँ। हाँ। आप इस भावना के साथ कि इस फोटो स्वरूप में आपको अपने घर ले जा रहा हूँ, अपने गार्जियन के रूप में, अपने अभिभावक के रूप में, आज से मेरी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जिस तरीके से आप अपने गार्जियन की रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरीके से पूजा करते हैं, वैसे आप कीजिए। आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होगा। मैं तो यही कहूँगा, इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो हमें करनी ज़रूर चाहिए, हाँ। यहाँ से हम एक संकल्प लें जो मैंने लिया है और सब लोग ले सकते हो, उसमें किसी रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं है, कि आज से कम किसी एक व्यक्ति के जीवन में आप कुछ भला करने की कोशिश करेंगे, जो बाबा का असली मैसेज है कि सबकी सेवा करो। तो जो एक व्यक्ति के प्रति सेवा भाव हो वो कोई भी हो सकता है, और सेवा किसी भी तरीके की हो सकती है, मन की सेवा, धन की सेवा, किसी भी चीज़ की सेवा। तो आप अपने जीवन में एक संकल्प लें कि मेरी ये क्षमता है कि मैं किसी की सेवा का संकल्प लेता हूँ। मैं किसी गरीब बच्चे की शिक्षा का संकल्प लेता हूँ, मैं साल की उसको 1000 रुपये दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा, जो आपकी क्षमता है। यहाँ से मुझे लगता है जो मानवता का एक कार्य है, ये आप एक संकल्प लेके जाइए और उसके बाद अपनी जो चीज़ें यहीं पर छोड़ जाइए। अब उसकी चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। आप भी मानवता का कार्य कर रहे हैं और बाबा की सेवा का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये जो प्रेरणा दी है, 15 तारीख को और बहुत से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और अंकित जी की तरह सेवा यहाँ पर करेंगे। न सिर्फ स्वयं के लिए मांगेंगे,
दूसरों का उद्धार हो, इस कामना के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे। वो जो हम हमेशा कहते हैं ना, विश्व का कल्याण हो, हाँ। तो उस भावना के साथ आप पहुँचेंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। आपने जय नीप करौली बाबा की ये लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में अभी तक। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, नहीं ये चर्चा, ये बातचीत कैसी लगी, मुझे वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अंकित जी को कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं अंकित जी, बहुत अच्छा लगा। एक बार नहीं, मैं 4 बार आपका पॉडकास्ट कर चुकी हूँ और आपके साथ बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। लेकिन आज जिस एनर्जी की मैंने फील की है, जो एनर्जी वो स्टूडियो से बैठ के तो नहीं हो सकती थी। या नीप करौली बाबा के मंदिर के बाहर 1 घंटा खड़े होके उन्हीं के बारे में चर्चा करना, ये परम सौभाग्य है जो मुझे आज मिला है। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद आपके थ्रू भी नीम करौली बाबा कुछ मानवता का कार्य कराना चाह रहे थे, तो जो आपने जो मुझे मंच दिया इस काम को करने के लिए, मैं उसका आभारी हूँ। और सबसे बड़ा तो मैं आपका आभारी हूँ कि आप इतनी दूर आई समय निकाल के। लेकिन मुझे इतना वादा है कि यहाँ से आपका जीवन भी बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप भी किसी के फ़ायदे नुकसान से परे सबके भले के लिए पॉडकास्ट कर रही हैं और यही कामना कर रही हैं कि सबका जीवन बेहतर हो। तो जब आपके अंदर ये भावना आ चुकी है तो फिर आपका कल्याण होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये दर्शक देख रहे हैं पॉडकास्ट, जो भी देख रहे हैं, मैं फिर से कहता हूँ, मेरे पास ज़्यादा कुछ आपको देने के लिए नहीं है। जो सबसे बड़ी मेरी करेंसी है वो मेरे शायद कुछ अच्छे कर्म हो सकते हैं। तो मेरे कोई भी अच्छे कर्म हैं वो सब आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो। आपके जीवन के जितने अरिष्ट हो वो मुझे मुबारक, मुझे निपटने की शक्ति यहाँ से मिल जाएगी। आपके जीवन के कष्ट समाप्त हो, आपका जीवन सुखमय हो। और 15 जून को मैं यहाँ ज़रूर मिलूँगा, आप आएँ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें नीम करौली बाबा की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे और अंकित जी की चर्चा को अगर अभी तक आपने सुना है और आपको वो ज़रा भी काम की लगी है, आपको उसमें किसी भी आपके सवाल का जवाब मिला है, तो प्रार्थना मेरी आपसे है कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है जो सनातन के कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, उसके लिए तो पूरे टीम एसकेटी को प्रोत्साहित करने के लिए पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बाबा नीप करौली की ये जो चर्चा हमने की है उसे औरों तक भी पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि वो सच्ची कहानी आप तक पहुंचे जो किसी ने स्वयं अनुभूत की है, ना कि बड़े बड़े लोगों की वो कहानियाँ जो आज तक किसी के ज़रिए आप सुनते आए हैं। बोलिए जय नीप करौली बाबा की।